हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आखिरकार झारखंड में जैसी इसी बोर्ड के द्वारा बीएनएम, एएनएम और बीएससी नर्सिंग इन तीनों ही कोर्सेज में एडमिशन के लिए एडमिट कार्ड एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड पब्लिश हो चुके हैं। इस बार झारखंड में नर्सिंग के फॉर्म बहुत लेट आए, काफी इंतजार करना पड़ा बच्चों को। और सबसे लास्ट में इंडिया में सबसे लास्ट में एंट्रेंस एग्जाम झारखंड में हो रहा है। बहुत सारे राज्यों की तो काउंसलिंग ही कंप्लीट हो गई है और झारखंड में अब जाके एग्जाम की हर दोस्तों एडमिट कार्ड रिलीज हुई है। लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब मेरे दोस्तों बड़ी बात यही है कि एडमिट कार्ड तो इन्होंने रिलीज कर दिया है, प्रवेश पत्र इन्होंने जारी कर दिया है, लेकिन प्रवेश पत्र को डाउनलोड कैसे करें, एग्जाम का टिप्स क्या है, क्या ड्रेस कोड है, वो भी मैं बताना चाहूंगा। टिप्स के साथ साथ ड्रेस कोड ऐड करें। अब देखो बच्चों, बात बड़ी ये है कि भाई हमें कैसे डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड। सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यही है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, कहाँ से डाउनलोड करें। तो ये तो है बेटा वेबसाइट, है ना। ये क्या है, वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जाकर के और आपको एडमिट कार्ड क्या करना है जी, डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है ना। इस वेबसाइट पे जाके आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। देखो JCEB.Jharkhand.gov.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आपको डाउनलोड करना है। गूगल पे आप JCECE इतना भी टाइप कर दोगे तो भी वेबसाइट आपको मिल जाएगी कुछ इस तरह से। ये ऑफिशियल वेबसाइट है बेटा, आपके सामने है। इस वेबसाइट पे ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है सर बताओ तो सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा बेटा यहाँ पर। देखो, क्लिक फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। इससे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ जो अभी जारी हुआ है। यह देखो बेटा, इनका नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन पे अपन क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करते ही ये नोटिफिकेशन आपके सामने बेटा, ये देखिए इन्होंने क्या लिखा है। बीएससी नर्सिंग बेसिक, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक प्रवेश परीक्षा 2024, एएनएम प्रवेश परीक्षा 2024, जीएनएम प्रवेश परीक्षा 2024 के प्रवेश पत्र से संबंधित अति आवश्यक सूचना। क्या सूचना है जी, देखो, बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा, एएनएम जीएनएम प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा 28 सितंबर 2024 एवं 29 सितंबर 2024 को होगी। परिषद की वेबसाइट JCECB.Jharkhand.gov.in पर क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCECE 2024 के टैब पर क्लिक कर परीक्षा का सही विकल्प चुनते हुए लॉगिन करके डाउनलोड ऑनलाइन एडमिट कार्ड पे क्लिक कर दिए गए दिशा निर्देश का पालन करते हुए अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा समाप्ति के पूर्व प्रवेश पत्र का लेमिनेशन नहीं करावें। परीक्षा जब तक समाप्त नहीं होती है तब तक एडमिट कार्ड का लेमिनेशन आपको नहीं करवाना है। ओके। फिर प्रवेश पत्र में आपकी अन्य विवरणी भी अंकित है। आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपकी कैटेगरी। यदि इन विवरणिकाओं की प्रविष्टियों में संशोधन या सुधार की आवश्यकता है तो एक हस्तलिखित आवेदन पत्र झारखंड के JCECE बोर्ड में इस पते पर दिनांक 1 अक्टूबर 2024 तक डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से हाथों हाथ अपना ईमेल controller.jcecb@gmail.com के माध्यम से निश्चित रूप से जमा करा दें, जिसके आधार पर आपकी विवरणी में संशोधन किया जा सके। उक्त निर्धारित तिथि के बाद किसी भी आवेदन पत्र पे विचार नहीं किया जाएगा और इसके लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा। रंजीता हेम्ब्रम, झारखंड प्रदेश की जो नियंत्रक है JCECE की। तो ये बच्चों आपके एडमिट कार्ड की सूचना आपके सामने है ना। तो एडमिट कार्ड ये कह रहे हैं कि हमने रिलीज कर दिया, आप जाके डाउनलोड कर लो। अब बड़ी बात यह है कि हमारे एग्जाम कब है सर। देखो बेटा, एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो 2 दिन एग्जाम आपके चलेंगे। एक तो एग्जाम है 28 सितंबर को बेटा,
और एक एग्जाम है आपका 29 सितंबर को, है ना, ये तो आपको पता ही है ना। एक दिन बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है और एक दिन एएनएम और जीएनएम का एग्जाम है। एग्जाम की जो डेट है बच्चों, ये भी इन्होंने यहाँ पर डाल रखी है, आप देख सकते हो, ठीक है कि नहीं। अगर एग्जाम की डेट की भी हम अगर बात करें बेटा, तो ये आप यहाँ पे आकर के अगर क्लिक करते हो, ये देखिएगा यहाँ पे नोटिफिकेशन डला हुआ है। एग्जाम को लेकर के भी इन्होंने पहले पहले बेटा डेट दी थी 22 तारीख, फिर उस डेट को इन लोगों ने संशोधित कर दिया, उसमें करेक्शन कर दिया था। अब लास्ट में इन्होंने एग्जाम की डेट ये रखी है बेटा, देखो आप, ये इनकी फुल एंड फाइनल एग्जाम डेट है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ एग्जाम डेट वाला नोटिफिकेशन, है ना। हाँ जी। और एक चीज यहाँ पे और भी है बच्चों, कि इन्होंने जैसी इसी बोर्ड ने मेरे दोस्तों इस बार काफी कुछ बदलाव किए हैं। इस बार आप ये भी मान के चलना बच्चों कि आपका जो एग्जाम है, ठीक है ना, वो भी थोड़ा सॉरी एडमिशन का जो सेशन है वो भी थोड़ा डिले होगा बेटा। डिले इसलिए होगा क्योंकि हमेशा तो अगस्त में आपकी क्लासेस शुरू हो जाती थी, अगस्त सितंबर में। इस बार नवंबर में जाके आपकी क्लासेज स्टार्ट होगी। तो ये आपके एग्जाम का शेड्यूल है बेटा, देखो बीएससी नर्सिंग वालों का और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एग्जाम कब है, तो वो एग्जाम है 28 तारीख को 10 बजे से 12:30 बजे बीएससी नर्सिंग वालों का। और एएनएम वालों का एग्जाम कब है, 29 सितंबर को है, 29 सितंबर को 10 से 12 बजे। जीएनएम वालों का 29 सितंबर को 2:30 से 5 बजे तक, है ना। तो ये एग्जाम का पूरा शेड्यूल है। और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का 28 सितंबर को 2 बजे से 4 बजे है। और बीएससी नर्सिंग बेसिक का 28 सितंबर को 10 बजे से 12:30 बजे। तो जो बच्चे ट्वेल्थ पास आउट है और जिन्होंने बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरा है, तो आपने फॉर्म बेटा बेसिक का भरा है, बीएससी नर्सिंग बेसिक का फॉर्म भरा है आपने, ठीक है ना। तो आपका एग्जाम 28 तारीख को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक है। ओके, बिल्कुल। अब हम एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, तो देखो सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना है। बिल्कुल आ गए जी। वेबसाइट पे जैसे ही ओपन करोगे, ओपन करने के बाद इस पे क्लिक करना है, क्लिक फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक कर दिया सर। फिर स्क्रॉल करना है, कर दिया सर। स्क्रॉल करोगे तो अब आपको कौन सा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, एएनएम का करना है तो एएनएम के सामने क्लिक करो, जीएनएम का करना है तो जीएनएम के सामने, और अगर आपको बीएससी नर्सिंग का डाउनलोड करना है तो बीएससी नर्सिंग के सामने क्लिक करो। क्लिक कर दिया, बिल्कुल कर दिया जी। अब अगर आपने क्लिक कर दिया है तो यहाँ लिखा हुआ दिखेगा एप्लीकेंट लॉगिन, इस पे क्लिक करो, कर दिया सर। एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो, यहाँ अपना पासवर्ड डाल दो, यहाँ पे ये कैप्चा कोड डाल दो और यहाँ लॉगिन कर दो। जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे बेटा, जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस तरह का क्या खुलेगा, इंटरफेस। और इस इंटरफेस में दो ऑप्शन होंगे, एक तो ये फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन होगा और एक एडमिट कार्ड प्रिंट करने का ऑप्शन होगा। बेटा इन्होंने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन प्रिंट एडमिट कार्ड का ऑप्शन अभी एक्टिव नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि अगले 1 घंटे में या 2 घंटे में ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसके जस्ट बाद ही यहाँ पे एक्टिव कर दे। नोटिफिकेशन तो इन्होंने जारी कर दिया, ये देखो भाई नोटिफिकेशन तो इनका आ गया, ठीक है ना। नोटिफिकेशन तो इन्होंने जारी कर दिया, लेकिन एडमिट कार्ड अभी तुरंत नहीं डाला है, हो सकता है 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद डाल देंगे। तो अभी यहाँ एडमिट कार्ड का ऑप्शन नहीं है, थोड़ी देर बाद यहाँ ऑप्शन दिखेगा। ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने पूरी पीडीएफ खुल जाएगी, उसका आप प्रिंट ले लेना। क्लियर कट बात है। अब यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, क्या, प्लीज कैरी 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो ऑन डे ऑफ एग्जाम इफ योर फोटो इज नॉट प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड। ये कह रहा है कि बेटा एडमिट कार्ड पे अगर आपके फोटो प्रिंटेड नहीं हो तो आपको 2 फोटो साथ में लेकर आने पड़ेंगे। अब मेरा निवेदन ये है बेटा, अगर एडमिट कार्ड पे फोटो प्रिंट हो भी तो भी आप 2 फोटो तो साथ में जरूर लेके आ जाना, ठीक है ना, ये मेरा निवेदन है। तो अब एडमिट कार्ड पे जो गाइडलाइन है वो मैं बता देता हूँ, पुराना कोई एडमिट कार्ड है उसकी गाइडलाइन बताता हूँ। एडमिट कार्ड है ना,
तो अब इस एडमिट कार्ड पे गाइडलाइन क्या है वो पहले देख लो, है ना। ये बीएससी नर्सिंग वालों का एडमिट कार्ड है बेटा, इसकी गाइडलाइन मैं बता रहा हूँ। ओके, बिल्कुल जी। देखो बच्चों, पहले ही पहले एडमिट कार्ड पे ऊपर की तरफ यहाँ तो आपका फोटो होगा, यहाँ तो आपका क्या होगा, फोटो होगा। इधर बेटा आपकी डिटेल होगी, यहाँ आपका एग्जाम सेंटर का नाम होगा, है ना। यहाँ एग्जाम का टाइम होगा, एग्जाम का डेट होगा, है कि नहीं। बिल्कुल जी। अब एक चीज मैं बता दूं, बीएससी नर्सिंग वालों का एग्जाम कितने बजे स्टार्ट होगा, 10 बजे वो स्टार्ट होगा ना। तो बेटा आपको एग्जाम स्टार्ट होने से कम 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंचना है। आप 8:30 बजे एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना। आपको रिपोर्टिंग कब करानी है बेटा, 8:30 बजे। जिनका 10 बजे एग्जाम शुरू होगा वो 8:30 बजे, और जिन बच्चों का 12 बजे, हाँ, या 12 बजे जिनका मेरे दोस्तों एग्जाम शुरू होगा, उनको 1.5 घंटे पहले उससे 10:30। जिनका 2:30 बजे एग्जाम शुरू होगा, उनको 1 बजे रिपोर्टिंग करानी है। तो आपकी जो भी डेट है एग्जाम की बेटा, एएनएम की, जीएनएम की, पोस्ट बेसिक की, आपके एग्जाम स्टार्ट होने का जो टाइम है ना, उससे कम 45 मिनट पहले आप एग्जाम सेंटर पे चले जाना। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी, ये क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो आप क्या लिखा इन्होंने, यहाँ तो एग्जाम के कंट्रोलर का साइन है, यहाँ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। यहाँ बेटा आपके साइन होंगे, यहाँ एक कॉलम बना हुआ है ऐसे, यहाँ आप अभी साइन मत करना। ये एग्जाम सेंटर में जब जाओगे, आप एग्जाम दोगे ना, तो वहां एक सर होंगे, उनकी ड्यूटी लगी हुई होगी। वो सर अपना साइन इधर करेंगे, वो सर जब अपना साइन इधर करेंगे तो उनकी उपस्थिति में आपको अपना साइन इधर करना है, और आपको वही साइन करना है जो आपने फॉर्म भरते समय किया था। ओके, बिल्कुल जी। और आपको अपने साथ 2 फोटो भी ले जाने हैं बेटा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी ले जाने हैं। आपको अपने साथ ब्लैक कलर का पेन भी ले जाना है बेटा। आपको अपने साथ एक ओरिजिनल आईडी भी ले जानी है बेटा, ओरिजिनल आईडी। आधार कार्ड हो तो सबसे अच्छी बात है, और एडमिट कार्ड तो ले जाना है ही। तो ये 4 चीजें आप लेके जाओगे अपने साथ, एडमिट कार्ड, फोटो, ब्लैक कलर के पेन, और आपकी ओरिजिनल आईडी। ब्लैक कलर के 2 पेन आपको ले जाने हैं। ये 4 चीजें आप एग्जाम सेंटर पे लेके चले जाना। ओके बेटा, बिल्कुल। अब गाइडलाइन देखो, देखे गाइडलाइन में क्या लिखा हुआ है। हम गाइडलाइन पढ़ लें क्या, बिल्कुल पढ़ लो सर। तो देखो आप पढ़ो गाइडलाइन में क्या लिखा है इन्होंने। पहला पॉइंट, कैंडिडेट आर एडवाइज गेट ए श्योर अबाउट राइट लोकेशन। आपको सही जगह पे पहुंचना है बेटा, जहां पे भी आपका एग्जाम है, सेंटर पे एग्जाम सेंटर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड पे, तो गूगल पे एक बार सर्च करना वो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से कितना दूर है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीच 30 मिनट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम स्टार्ट होने से 30 मिनट पहले पहुंचना है। मैं तो कहता हूं 30 मिनट नहीं बेटा, आप जो हैं लगभग 1 घंटे पहले, 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले। ओके, अगर आपका 10 बजे एग्जाम शुरू होता है तो कम से कम 8:30 बजे या 9 बजे पहुंचना। नो कैंडिडेट अलाउ टू एंटर एग्जाम सेंटर आफ्टर एक्सपायर ऑफ 15 मिनट फ्रॉम शेड्यूल टाइम। बेटा अगर एग्जाम के टाइम से आप लेट आते हो तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। एग्जाम स्टार्ट होने से कम 1 घंटे पहले सेंटर पे आना। ओके, प्लीज इंश्योर ब्रिंग एडमिट कार्ड एट एग्जामिनेशन सेंटर। सेंटर पर आप जो है एडमिट कार्ड साथ में लाओगे। ओके, ब्रिंग 2 ब्लैक इंक बॉल पॉइंट पेन। 2 आपको ब्लैक कलर के पेन लेके आने हैं। क्यों भाई, क्योंकि बेटा आपको देखो इन्होंने क्या लिखा, आंसर ऑफ क्वेश्चन आर टू बी गिवन इन कंप्यूटराइज ओमार सीट विद ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। पेन से सर्कल भरने के लिए ओएमआर सीट पे इस तरह के सर्कल होंगे, जो ब्लैक कलर की पेन से आप भरोगे कि नहीं भरोगे, तो इसके लिए आपको पेन लेके आनी पड़ेगी बेटा। ओके, फिर ईच क्वेश्चन करेक्ट आंसर कैरी 1 मार्क्स
एंड 0.2.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देखो बेटा, ये लाइन बीएससी नर्सिंग के लिए है। जो बीएससी नर्सिंग वालों का एग्जाम होता है ना बेटा, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है भाई। उसमें क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है ना। तो बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखना बेटा। ओके, बिल्कुल जी। इसके बाद क्या लिखा है? द एडमिट कार्ड इज बीइंग इश्यू प्रोविजनल एंड केस। चलो ये तो ठीक है, नॉर्मल चीज है। इन केस योर फोटोग्राफ इज नॉट अवेलेबल इन एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पे फोटो ना हो तो 2 एक्स्ट्रा फोटो लेके आने हैं, और फोटो हो तो भी एक्स्ट्रा लेके आने हैं। ओके, बिल्कुल जी। तो ये बच्चों कुछ पॉइंट है, ठीक है। अब ओवरऑल मैं बात बस यही बताना चाहता हूँ सब बच्चों को कि कौन सी चीज आपको सेंटर पे लेके जानी है। एक तो बेटा अपना एडमिट कार्ड लेके जाना, इसके अलावा आप अपना ओरिजिनल आईडी लेके चले जाना साथ में। ओरिजिनल आईडी के तौर पर आधार कार्ड भी ले जा सकते हो, पैन कार्ड भी ले जा सकते हो। अपने पासपोर्ट साइज 2 फोटो साथ में लेके चले जाना, है ना। और इसके अलावा पेन साथ में लेके चले जाना, वो भी ब्लैक कलर का, है ना। ब्लैक पेन आपको 2 लेके जाने हैं साथ में। ओके बेटा। और इसके अलावा बस ये चीजें तो बहुत कंपलसरी है, ये तो आपको ले जानी है कि नहीं? बिल्कुल जी, ये तो आपको ले जानी है ही, ठीक है भाई। ये चीजें आपको अपने साथ तो ले जानी है भाई, ये तो कंपलसरी है, ठीक। और इसके अलावा मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, ये तो आपको ले जाना है। इसके अलावा रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग आप बेटा एग्जाम स्टार्ट होने से कम 1 घंटे पहले रिपोर्टिंग, है ना। एग्जाम से 1 घंटे पूर्व, 1 घंटे पूर्व, ठीक है ना, पहुंचे। एग्जाम से 1 घंटे पहले आपको पहुंचना है, ठीक है ना। हाँ जी। अब देखो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो, एडमिट कार्ड वाला हो गया, ओरिजिनल आईडी हो गया, फोटो हो गया, ब्लैक पेन हो गया। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ओके जी, ओके। हाँ जी। अब देखो बेटा, इतनी बात हो गई, तो एग्जाम स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले आपको पहुंचना है बेटा, ठीक है कि नहीं। अब देखो, बीएससी नर्सिंग वाले जो बच्चे हैं ना, उनके नेगेटिव मार्किंग है। अब जिनके नेगेटिव मार्किंग होती है ना, उनको ध्यान ये रखना है कि जो क्वेश्चन आए वही अटेम्प्ट करना, फालतू में तुक्के मत लगाना। ओके। और इसके अलावा बच्चों और बस यही चीजें हैं। और अगर ड्रेस कोड की बात करें तो ड्रेस कोड, ड्रेस कोड में सर क्या फॉलो करें? देखो बेटा, ड्रेस कोड की अगर हम बात करें तो मेरा तो यही निवेदन है। एक तो आप, मैंने जैसे टी शर्ट पहन रखी है ऐसी टी शर्ट, या हाफ बाजू का शर्ट, है ना। या तो हाफ शर्ट या हाफ टी शर्ट, है कि नहीं है? हाफ शर्ट या हाफ टी शर्ट, एक तो बेटा ये आप यूज कर लेना। तो हाफ स्लीव का शर्ट पहन सकते हो, हाफ स्लीव की टी शर्ट, या बच्चों जो गर्ल्स कैंडिडेट है कुर्ती, है ना। या बेटा जीन्स पैंट आप कुछ भी पहन सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। और इसके अलावा बच्चों देखो, अगर आप स्लीपर पहन के जाते हो तो ज्यादा सही रहेगा, स्लीपर या चप्पल पहन के जाते हो तो ज्यादा सही रहेगा। शूज में कई बार बेटा मना भी करते हैं, तो शूज पहन के नहीं जाएं, चप्पल या स्लीपर पहन के जाएं। और इसके अलावा अपना मोबाइल है, या और भी कोई आपकी अगर हाथ पे बांधी हुई कोई घड़ी है, वॉच है, मोबाइल है, वॉच है ना। या बच्चों कोई ज्वेलरी है आपके गले में, ज्वेलरी गले में है, कान में है, हाथों के अंदर है, कोई कोई रिंग है ना, चेन ठीक है ना। आपके पास कोई बैग है ना। ये सारी चीजें अलाउ नहीं है बेटा, इनको आपको बाहर ही रखना पड़ेगा, बाहर रखना होगा। एग्जाम सेंटर से ये सारी चीजें बाहर रखनी होगी बेटा। एक तो मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, घड़ी अंदर नहीं ले जा सकते, ज्वेलरी कोई भी आभूषण हो, कोई रिंग हो,
है ना। कोई बैग है आपके पास में वो भी अंदर नहीं ले जा सकते। यहाँ तक कि आप पर्स भी अंदर नहीं ले जा सकते, ध्यान रखना, पर्स भी अंदर नहीं ले जा सकते। हाँ, अगर आपके पास कैश पेमेंट है तो वो फिर भी अलाउ है। अगर आपके पास 1000 2000 5000 कोई जेब में पैसे हैं, वो अलाउ है बेटा। और जेब में कोई भी खाली कागज नहीं होना चाहिए आपके पास में। कुछ बच्चों के पास क्या होता है, कई बार ब्लैंक कागज लेके चले जाते हैं, है ना। पेंसिल अलाउ नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल और रबर लेके चले जाते हैं, है ना। मतलब इरेजर आप साथ में नहीं लेके जाएं, पेंसिल साथ में नहीं लेके जाएं, केवल ब्लैक कलर का पेन ही ले जा सकते हैं, व्हाइटनर वगैरह भी साथ में ना ले जाएं, ध्यान रखना बेटा, है ना। बिल्कुल जी। और ओएमआर सीट को आप बड़ी सावधानी से जो है उसे संभाल करके रखें पास में। पहले पेपर को ओपन करें, पेपर में आंसर टिक करें, फिर ओएमआर सीट भरें। जैसे आपने 20 क्वेश्चन पेपर में टिक कर दिए, 20 का ओएमआर में उसका बबल ब्लैक कर दें। फिर अगले 20 टिक करो पेपर में, फिर उनका बबल ब्लैक कर दो। थोड़ा सावधानी से रोल नंबर वगैरह भरें, हड़बड़ाहट ना करें, जल्दबाजी ना करें, डरे ना, ठीक है ना। बाकी मैं ओएमआर सीट भरना भी आपको बता दूंगा कैसे भरनी है। ज्यादातर बच्चे रोल नंबर भरने में बड़ी मिस्टेक करते हैं, तो रोल नंबर भरने में थोड़ी सावधानी रखना बेटा। मैं तो कहना यही चाहता हूँ कि मिस्टेक ना करना भाई। कई बार क्या होता है बेटा, जैसे ऐसे बबल बने हुए हैं, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, मान लो किसी का रोल नंबर है 123 221 या 229 है, मान लो किसी का, है ना। अब ऐसे नीचे बबल बने हुए होंगे इस तरह से, ऐसे क्या बने हुए होंगे, ओमार सीट में यूं बबल बने हुए होंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे। अब अगर यहाँ 1 है तो 1 का बबल ब्लैक करना है ऐसे। अगर इस लाइन में 2 है तो 2 वाला ब्लैक करना है। इस लाइन में 3 है तो 3 वाला ब्लैक करना है। फिर इस पे 2 है तो 2 वाला ब्लैक करना है। फिर 2 है तो 2 वाला ब्लैक करना है। ऐसे बबल ब्लैक करना है और पूरा बबल भरना है ना। अगर मान लो ये बबल है तो उसे बाहर से अंदर की तरफ पूरा भरना है आपको। बाहर से अंदर की तरफ क्या करना है, पूरा आपको भरना है इस तरह से। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो ये बात आपको अच्छी तरह से जान लेनी है, समझ लेनी है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो ये बात अच्छी तरह से जान लो। तो बेटा झारखंड के अंदर बीएससी नर्सिंग, एएनएम और जीएनएम तीनों ही कोर्सेज में एडमिशन के लिए जो फॉर्म भरे गए थे, अब उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। बीएससी नर्सिंग वालों का एग्जाम 28 को है, एएनएम जीएनएम का एग्जाम 29 सितंबर को है। विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर लगातार आप बच्चों के लिए हम मैराथन क्लासेस चला रहे हैं। और कल बच्चों, कल क्या है, कल है 25, है ना। कल है 25 सितंबर और कल आपके लिए विजय एजुकेशन मैराथन क्लास लेने वाला है बेटा। कल शाम को 5 बजे, कल शाम को कितने बजे बेटा, 5 बजे से लेकर के और रात को लगभग 10 से 10:30 बजे तक नॉन स्टॉप आपके लिए क्लास चलेगी मैराथन यूट्यूब पे। तो आप जरूर अटेम्प्ट करना बेटा क्लास को। ठीक है, कल शाम को 5 बजे से लेकर के रात को 10:30 बजे तक यूट्यूब मैराथन क्लास चलेगी, आप जरूर अटेम्प्ट करना। तो 25 को भी मैराथन है, फिर 27 को भी आपके लिए हमने मैराथन ऑर्गेनाइज की है, और इससे पहले हमने 22 को संडे को भी आपके लिए मैराथन ली थी बेटा। ठीक है, और आप बच्चों के लिए विजय एजुकेशन ऐप में फ्री में टेस्ट, फ्री में डीपीपी, फ्री में मॉडल पेपर डाले हुए हैं ऐप के अंदर। आप ऐप को ओपन करिए। ऐप को जब आप ओपन करेंगे, विजय एजुकेशन ऐप को जब बेटा आप ओपन करेंगे, तो ऐप के अंदर आपको ये फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री मॉडल पेपर, ये सारा कहाँ मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्री कंटेंट आपको कहाँ मिलने वाला है ना। जैसे ही आप ऐप को खोलेंगे बेटा, देखिएगा, मान लो ये आपने ऐप को ओपन किया, मैं एक दो ऑप्शन दिखाता हूँ आपको, है ना, कुछ इस तरह से। ये जैसे आपने ऐप को किया ओपन, ठीक है ना, ऐप को आपने क्या किया, ओपन किया। ऐप जैसे ही आप ओपन करोगे ना बेटा, ऐप ओपन करते ही ऊपर ही ऊपर ऐसे लिखा हुआ आएगा, 3 लाइन दिखेगी, विजय एजुकेशन लिखा हुआ दिखेगा। उस पर क्लिक करना। क्लिक करते ही ऐसे प्रोफाइल खुलेगी, इसमें फ्री मटेरियल लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना। क्लिक करते ही इधर डॉक्यूमेंट, वीडियो और टेस्ट लिखा हुआ दिखेगा। टेस्ट वाले सेक्शन में यहाँ बहुत सारे टेस्ट डले हुए हैं, आप इन टेस्ट को फ्री में दे पाओगे, कोई चार्ज नहीं है। और डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में बहुत सारे मॉडल पेपर डले हुए हैं फ्री में आप बच्चों के लिए, पीवाईक्यू डले हुए हैं, तो उनको जरूर एक बार आप पढ़िए, आपको बहुत फायदा होगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक बेटा।
और अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन अभी भी नहीं आया हुआ है तो थोड़ा 5 मिनट रुक जाइए। वेबसाइट के अंदर कुछ छोटा मोटा इश्यू होता है। कई बार बच्चे एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड होता नहीं है। डरना नहीं है बिल्कुल भी। और रही बात फोटो की, फोटो कौन सा साथ में ले जाएं? देखो, अगर आपके एडमिट कार्ड पे एकदम ठीक फोटो आया हुआ है तो एक ही फोटो साथ में ले जाना। अगर एडमिट कार्ड पे फोटो प्रिंट नहीं हुआ है तो 2 फोटो ले जाना। ठीक है बेटा? फोटो तो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। सर, उसके नीचे नाम वगैरह होने चाहिए क्या? नाम वगैरह लिखे हुए हैं तो भी चलेगा, नहीं लिखा हुआ है तो भी चलेगा। ठीक है बेटा? बिल्कुल, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक बेटा।